खड़ा कर रहे हैं, तो इसका नुकसान बैकफायर कर गया है ये। जी। देखिए अमरीश जी, मैं पहले से कहता आ रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जो भी चीजें करेंगे वो इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि हर चीज उनके खिलाफ जाएगी। देखिए ये मामला जो ये है ज्ञानेश अवस्थी या ज्ञानेंद्र अवस्थी, और पत्र वहां पर सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहा है, सारे अखबारों ने छापा है, सारी वेबसाइट से पड़ा हुआ है। तो इस पर अगर ये सब नहीं होता तो खाली कांग्रेस के लोग हल्ला मचाते। अब उसका असर पड़ता नहीं पड़ता वो अलग इशू था, लेकिन अब जो उन्होंने किया है इसके चलते दो तीन चीजें हुई। एक तो ये पूरे देश में, मध्य प्रदेश के हर जिले हर गांव में ये चीजें हो गई कि साहब 50% का आरोप इन पर है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखलाई हुई। एक बात ये हुई कि अजय जी कह रहे थे कि 41 जिलों में आपने एफआईआर किया, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश, कमलनाथ, अरुण यादव, ऐसे ढेर सारे नाम हैं जिन पर एफआईआर 420 और कौन सा 439 या 469 के तहत इन्होंने किया है। अब अगर प्रियंका गांधी का नाम आने की वजह से होगा क्या, हर जिले में धरना प्रदर्शन होंगे, हर जिले में वहां कार्यकर्ता एक्टिव हो जाएगा। तो जिन जिलों में एक्टिविटी कम थी उन जिलों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने कर्मों से कांग्रेस की एक्टिविटी बढ़ा दी। तो एक तो वो चीज हुई। दूसरी बात आप ये देखिए, भ्रष्टाचार का ये हल्का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में ही व्यापम का सबने देखा, कितने लोगों की जान गंवानी पड़ी, उसमें कितने लोगों किसने आत्महत्या कर ली, हत्या हुई, क्या हुआ पता नहीं। और वो कब से चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है। नर्सिंग घोटाला है, पटवारी घोटाला है, पुलिस भर्ती घोटाला है, आयुष्मान वाला घोटाला अभी सामने आ गया, ये जो सीएजी वाला आ रहा है, आप देखिए पहले क्या कहानी है। और एक नया घोटाला आपको मैं बताऊंगा जिसकी मुझे थोड़ा गंध आ रही है, पता नहीं है कि नहीं है। द्वारका एक्सप्रेस वे को बताया गया, ये चूंकि एक पार्टी एक सरकार है तो हर जगह उस तरह की चीजें होती होंगी ना। द्वारका एक्सप्रेस वे में जो 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क बननी चाहिए, वो 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर एक्सप्रेस वे वो बना। एक्सप्रेस वे में जितनी भी लेन होती हो सरकारी स्टैंडर्ड के हिसाब से, जो इस सरकार का स्टैंडर्ड है, पर लेन किलोमीटर नापे जाते हैं। अगर पर लेन किलोमीटर नापे, 3.7 मीटर का एक लेन होती है एक्सप्रेसवे में, तो 1 स्क्वायर मीटर पर 6.5 लाख रुपए खर्च किए हैं सरकार ने। 6.5 लाख 1 स्क्वायर मीटर पर। तो आप तो सोचिए, लगता है कोई चंद्रमा पे बना दी है सड़क। कोई कोई लगता सीमा है होती चंद्रमा है पे ना। सड़क बना तो दी है। इसमें जी। 50 नहीं, इसमें 80% देते हो, सड़क तो बनी जाएगी। 80% भी आप दे दो भाई, 2 लाख रुपए 1 स्क्वायर मीटर पे अगर आप खर्च करोगे तो बहुत बढ़िया सड़क बनेगी। आप नहीं, इसकी तथ्यात्मक जानकारी है पूरी नहीं नहीं, आपको राजन जी? मैंने आपको गणित बताई ना, जो सीएजी की उसमें आया 250 अमरीश करोड़। अमरीश अच्छा, जी, कैग की सब रिपोर्ट में अखबारों में आ छपा गया है है ये। अमरीश जी, नहीं नहीं, सब कैग अखबारों की में छपा रिपोर्ट में है, आ गया, सब इंडियन वेबसाइट पे एक्सप्रेस है। ने छापा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। जी। गडकरी जी ने जो अनाउंस किया था कि सड़क की मापी हम इस तरह से करते हैं पर लेन, जो वो बताते हैं ना इतने किलोमीटर सड़कें रोज बन रही हैं, तो पर लेन वो सड़क की नापी होती है, हम भी पर लेन मान लेते हैं। तो 3.7 मीटर की एक लेन होती है एक्सप्रेसवे में, ये स्टैंडर्ड है। भारत में कहीं भी एक्सप्रेसवे बनेगा 3.7 मीटर की एक लेन होगी। और मान लीजिए कि एक लेन पे नहीं है, ये 6 लेन पे है। 6 लेन को हम एक ही सड़क मान लीजिए, जैसा माना जाता था पहले, तो भी 1 करोड़ रुपए 1 स्क्वायर मीटर पर। 1 करोड़ रुपए, अमरीश जी सोच समझ सकते हैं आप क्या होता है 1 करोड़ रुपए। आप इस तरह से इसका अंदाजा लगाइए, दर्शक हमारे अंदाजा लगाएं। 1 करोड़ जी। रुपए का मकान बनाइए और उसे आप 1 स्क्वायर मीटर या 1 क्यूबिक मीटर में सारी चीजें घुसा दीजिए। ये हुआ। तो ये चीजें हैं। अब मैं जो एक चीज और बता रहा हूं, अब आयुष्मान का देखिए आप, इसकी चर्चा पता नहीं हमारी मीडिया क्या कर रही है। सीएजी ने तो सीएजी अपना काम कर रहा है। आयुष्मान में 99999999 ये एक नंबर है। इस नंबर पर
आप ये 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ इस नंबर पे, और ये फर्जी नंबर है, किसी का नंबर नहीं है। मजेदार बात ये है, किसी का नंबर नहीं है। 4,761 रजिस्ट्रेशन जो है वो 7 आधार नंबरों से लिंक हुए, जो आधार को कहा जाता है कि साहब इस पे कोई कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत ही फुल प्रूफ मामला है। 7 आधार नंबर्स पर इतने ये हुए 4,761, और 1.1 करोड़ रुपए 403 मरे हुए लोगों के इलाज, मतलब ऐसा नहीं कि वो मर गए इलाज के दौरान, मर चुके थे, उनको तब इलाज शुरू हुआ, कराया गया, मरने के बाद इलाज किया गया, मरे मतलब हुए इसीलिए लोगों हाँ को भर्ती कराया गया, इलाज किया उनको गया ये जी। इतना पेमेंट हो गया। तो भ्रष्टाचार जो हम लोग 2013-12 में बात करते थे, उसका तो कुछ निकला नहीं खास, पता नहीं, मतलब कुछ इसमें तो सब छूट गए, सब लोग छूट गए उसमें, सब बेदाग घोषित हो गए जी। और एक आज बताए, आज मैं पोस्ट ऑफिस गया था, तो ये सरकार ने कह रखा ना वहां से राष्ट्रीय ध्वज ले लीजिए आप, तो मुझे कुछ पोस्ट करनी थी, स्पीड पोस्ट करना था, तो मैंने देखा वहां बिक रहा है भाई, तो हमने कहा भाई हमको भी चाहिए, तो 25 रुपए का राष्ट्रीय ध्वज था। तो अंदर जाके लेना पड़ा, लाइन में नहीं मिला, उन्होंने कहा आप अंदर आइए, अंदर लीजिए, तो मैं अंदर जाके गया, उन्होंने सोचा भाई खादी का बढ़िया कोई होगा, भाई साहब ये राष्ट्रीय ध्वज मिला है हमें, पॉलिस्टर का मेरे पास है, नहीं पॉलिस्टर का, पॉलिएस्टर का है, घटिया पॉलिएस्टर, और सिलाई भी नहीं है, काटा हुआ है। पॉलिस्टर नहीं, चाइनीज पॉलिस्टर का ही है, वही कह रहे हैं, घटिया पॉलिएस्टर, और ये काटा हुआ है कैंची से, सिलाई भी नहीं है चारों तरफ। क्या इस सरकार को इतनी लोकलाज नहीं है कि राष्ट्रीय ध्वज अगर सरकारी दफ्तर से बेचा जा रहा है तो वो खादी का होना चाहिए था? इतना भी, ये किसको ठेका दिया गया पोस्ट ऑफिस को सप्लाई करने का, ये पता लगाया जाना चाहिए। और फिर कुछ हो सकता है मुकदमा हो जाए, फिर हो सकता है कोई गुजरात का निकल आए कि साहब गुजरात की कोई व्यापारी है जिसने पूरे देश में राष्ट्रीय ध्वज सप्लाई किया, और मैं आपको गारंटीज बता सकता हूं 8 रुपए 5 रुपए ज्यादा इसकी कीमत नहीं होगी। जो सड़क पर बेचारे बच्चे बेचते हैं, नाबालिग बच्चे, उनकी बिक्री सरकार ने बंद करा दी, उनके झंडे बेहतर हैं, उनके झंडे इससे बेहतर है, साथ में वो डंडी लगा के भी देते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ करने की। तो ये सरकार कर क्या रही है? और मध्य इसको तो इस तरह, और जो चीजें ये कर रही है मध्य प्रदेश में, आपको बता दें, जैसे मुझे ये लगता था कमलनाथ हनुमान जी और वो जो बाबा है वो जिसने अभी कल परसों खुद और स्वतंत्रता दिवस को रिपब्लिक डे कह दिया है, वो आज ही कहा या कल कहा है, मैंने एक वीडियो देखा, तो उस बाबा के जो उसमें चरण, तो लगता था ये नाश कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इनका नाश नहीं होने देगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा है कि आप अगर एक कदम चलोगे तो हम 10 कदम चल के आपको बेहतर कर देंगे, आप चिंता मत करो। तो मध्य प्रदेश में ये होने जा रहा। और 2024 में मैं मानता हूं कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां पर अगर लोकसभा सीटें जितनी हैं, और गुजरात भी, गुजरात लोग छोड़ देते हैं, मैं उसे छोड़ता नहीं हूं, 80 सीटें, करीब 80-90 सीटें आएंगी इन 4 राज्यों में। अगर इसी तरह की चीजें रहीं तो कांग्रेस यहां पर बीजेपी से बेहतर करने की स्थिति में आ जाएगी। और जैसे उसने किया, आप समझ लीजिए 2024 में ये जो न्याय ला रहे हैं, न्याय कानून और दुनिया भर की चीजें, ये सब बिल्कुल धड़क धड़ा रह जाएगा। हाँ, बस बशर्ते ये है, ऐसा ना हो कि जो ये अभी शीत सत्र होने वाला है उसी में सब पास हो जाए, तो फिर प्रियंका गांधी ये ट्वीट भी नहीं कर पाएंगी, सारे लोग सब जेल में होंगे। नहीं, प्रियंका गांधी क्या, उसमें आप, हम और सुनीलम भी कोई नहीं कर पाएगा, हम सब लोग ये सब कुछ चला नहीं पाएंगे फिर हम लोग।